Hello everyone, a very good morning, good afternoon and good evening to everyone my dear friends. My name is Rupak Miglani and you're watching me in my own YouTube channel, that is CA Rupak Miglani. Alright my dear friends, I have come up with another case law for the business law in CA Foundation. Yes friends, today we're going to discuss about the case law named as Bolton versus Jones. Yes मेरे दोस्तों, जहाँ पे बात की गई है स्पेसिफिक ऑफर से रिलेटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. So proceed further, let's proceed further my dear friends without wasting a single minute. Alright guys. So friends, here is the case law Bolton versus Jones. मेरे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जिसका नाम पहले दिया रहता है उसे हम प्लेंटिफ कहते हैं, ऑल राइट, एंड जिसका नाम बाद में दिया रहता है केस लॉ में उसे हम डिफेंडेंट कहते हैं. ऐसा क्यों होता है? ऐसा ही होता है. और प्लेंटिफ कौन कहलाता है? वन हु फाइल्स द केस इज द प्लेंटिफ. वन हु फाइल्स द केस इज अ प्लेंटिफ, ऑल राइट, एंड जो केस डिफेंड करता है इज अ डिफेंडेंट. तो मिलिए आज के कुछ चित्रकार से, कुछ आर्टिस्ट से. ये हैं आज के हमारे आर्टिस्ट जो कि हमें समझाएंगे बोल्टन वर्सेस जोन्स के बारे में, इस केस लॉ के बारे में. ऑल राइट माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड. तो समझते हैं कहानी का पहला पार्ट, पहला भाग ये क्या कहता है. मेरे दोस्तों, बोल्टन वर्सेस जोन्स की बारे में हम बात कर रहे हैं. मेरे दोस्तों, एक जोन्स था और एक ब्रोकल हस्ट था. आप बोलेंगे कि सर ये ब्रोकल हस्ट कहां से बीच में आ गया? अरे दोस्तों, सुनते तो जाइए, कहानी अभी मेरे बाकी है मेरे दोस्त. ऑल राइट, एक था जोन्स, एक था ब्रोकल हस्ट. इन दोनों के बीच में रेगुलर बिजनेस डीलिंग्स हुआ करती थी. ऑल राइट, इन दोनों के बीच में रेगुलर बिजनेस डीलिंग्स हुआ करती थी. ठीक है, ये कहानी का पार्ट 1. अब सुनिए आगे कहानी का पार्ट 2. मेरे दोस्तों, कहानी का पार्ट 2 क्या होता है ना कि ब्रोकल हस्ट अपना बिजनेस जो है किसी को सेल कर देता है. ब्रोकल हस्ट ने अपना ये बिजनेस किसी को सेल कर दिया और जिसको सेल किया उसका नाम है बोल्टन. ठीक है, ब्रोकल हस्ट हैज सोल्ड आउट हिज बिजनेस एंड टू हुम ही हैज सोल्ड द बिजनेस हिज नेम इज बोल्टन. ऑल राइट, ठीक है, ये आप इसको मान ले कहानी का पार्ट 2. ऑल राइट, वी हैव रिटन हियर. ठीक है, अब मेरे दोस्तों कहानी का पार्ट 3 हम स्टार्ट करते हैं. ओके, पार्ट 3. अब मेरे दोस्तों, जोन्स को ये चीज पता नहीं थी कि ब्रोकल हस्ट ने अपना बिजनेस सेल कर दिया. और आपको जैसे मैंने कहानी की शुरुआत में बताया कि ब्रोकल हस्ट और जोन्स के बीच में बड़ी ही अच्छी रेगुलर डीलिंग्स हुआ करती थी. ठीक है, तो जोन को ये चीज पता रहना जरूरी था कि भाई ब्रोकल हस्ट ने अपना बिजनेस सोल्ड आउट कर दिया. ऑल राइट, तो मेरे दोस्तों ये चीज ना पता होते हुए जोन्स ने क्या किया ना, जोन्स ने एक ऑर्डर प्लेस किया ब्रोकल हस्ट के नाम पे. ठीक है, ही सेंट एन ऑफर इंटेंडिंग टू ब्रोकल हस्ट. उसने एक ऑफर सेंड किया जिसके पीछे इंटेंशन ये था कि ऑफर किसको जाके मिले? ब्रोकल हस्ट को जाके मिले. ऑल राइट, लेकिन मेरे दोस्तों चूंकि बिजनेस जो था वो सोल्ड कर दिया गया था किसको? बोल्टन को. तो ये ऑर्डर किसके पास जाके रिसीव हुआ? बोल्टन के पास जाके रिसीव हुआ. ये ऑर्डर किसके पास जाके रिसीव हुआ? बोल्टन के पास. लेकिन आपको मैं एक अलर्ट कर दूं यहां पे कि एक चीज ध्यान रखिए कि ये ऑर्डर के पीछे इंटेंशन किसको देने का था? ये इंटेंशन था, जोन्स का इंटेंशन था कि ये ऑर्डर किसको जाके रिसीव हुए? ब्रोकल हस्ट को. लेकिन ये बिजनेस क्योंकि सेल कर दिया गया था, सोल्ड आउट कर दिया गया था, तो ये किसको जाके मिला? बोल्टन को. ठीक है, अब बोल्टन ने चुपचाप कुछ भी नहीं किया भाई. इसने जो गुड्स लिखे हुए थे ऑफर में वो गुड्स सेंड कर दिया किसको? जोन्स को. मतलब इसने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया. कौन सा ऑर्डर? जो कि इसके नाम का था ही नहीं. बड़ी गंदी बात है भाई. ठीक है, अब जोन्स ने ये गुड्स रिसीव कर लिया. ठीक है, ये हुआ कहानी का पार्ट 3. अब मेरे दोस्तों कहानी में ट्विस्ट कब आया? जब इनके बीच में पई को लेके झगड़ा हुआ, पैसे को लेकर. रे बाबा, ठीक है, बोल्टन ने माल तो भेज दिया. माल भेजने के बाद इसने क्या भेजा? इनवॉइस, पर्ची, बिल लाओ, पैसा लाओ मेरे दोस्तों. ठीक है, कौन सा पैसा? कि जो इसने ऑर्डर प्लेस किया था ना, किसके लिए? जोन्स के लिए. ऑल राइट, इसके लिए वो मांगा पैसा. अब बताओ मेरे दोस्तों, क्या लगता है आपको कहानी में क्या एक रोमांच पैदा हो रहा है? हाँ, हो रहा है.
क्यों? क्योंकि अब हमें जानना है कि वाकई में क्या ये इनवॉइस इसने सेंड किया है और इनवॉइस के बदले क्या इसे वो पैसा मिलेगा जो कि माल इसने सप्लाई किया किसको? जोन्स को। मेरे दोस्तों, जोन्स ने साफ साफ मना कर दिया कि वो पैसा नहीं देगा। ही विल नॉट गोइंग टू पे द मनी फॉर द इनवॉइसेस रेज्ड बाय मिस्टर बोल्टन ऑन हिम। ऑलराइट, व्हाई? मेरे दोस्तों, भूले ना, हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की, और इसमें टॉपिक है, इसमें कंसेप्ट है स्पेसिफिक ऑफर। ठीक है, स्पेसिफिक ऑफर। मेरे दोस्तों, स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है? विच इज गिवन टू द स्पेसिफिक पर्सन, गिवन टू द स्पेसिफिक पर्सन, ओके, और स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पर्सन, इसे कहते हैं क्या? स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब क्या होगा? मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि रिलायंस ने अपने ही एम्प्लॉइज को ऑफर दिए कि भैया हमारे शेयर्स जो मार्केट में 100 रुपए के हैं वो आप 10 रुपए में बाय कर लो। तो ये क्या हुआ? ये स्पेसिफिक ऑफर हुआ। किसके लिए? रिलायंस के एम्प्लॉइज के लिए। क्या यहाँ पे टाटा के एम्प्लॉइज आके ये चीज कर सकते हैं जो कि रिलायंस ने ऑफर दिया? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक ऑफर है। और यही चर्चा मेरे दोस्तों यहाँ पे आएगी, यही रेलिवेंस है यहाँ पे। इस केस लॉ में भी स्पेसिफिक ऑफर का ये रेलिवेंस है। ठीक है, ये समझना है, ये इंटरप्रेट करना है कि स्पेसिफिक ऑफर है कि नहीं। चलिए इस केस लॉ को समझते हैं 4 भाग में। पार्ट ए में हम देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द केस। मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप कभी भी केस लॉ को समझने के लिए जाएंगे तो आपको हमेशा 4 चीजों में आपको उसे डिवाइड कर देना होगा। पहला, फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है। दूसरा, इशू अंडर कंसिडरेशन क्या है। तीसरा, मेरे दोस्तों, कंटेंशन क्या है पार्टीज का। और चौथा, डिसीजन क्या है कोर्ट का। तो मेरे दोस्तों, एज फार एज द फैक्ट्स ऑफ द केस इज कंसर्न, जो स्टोरी अभी हमने पूरी आपको एक आर्टिस्ट, यहाँ पे जो आर्टिस्ट मुख्य यहाँ पे जो अभिनय निभाया है इन लोगों ने, इनके बारे में जो आपको हमने अभी समझाया पूरी स्टोरी, इसी स्टोरी को हम बोलेंगे फैक्ट्स ऑफ द केस, जो कि आप समझ चुके हैं। अब मेरे दोस्तों, इशू अंडर कंसिडरेशन क्या है। इशू अंडर कंसिडरेशन ये है, क्या बोल्टन को पैसा मिलेगा किसके अगेंस्ट? वो इनवॉइस जो कि उसने जोन्स को सेंड किया। विल बोल्टन गोइंग टू रिसीव द अमाउंट अगेंस्ट द इनवॉइस सेंड टू द जोन्स? ये है इशू अंडर कंसिडरेशन। मुद्दा गरम है, बिल्कुल वाकई गरम है दोस्तों। ठीक है, अब कंटेंशन पार्टी का सुनिए। ठीक है, बोल्टन। मेरे दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्लेंटिफ होता है, प्लेंटिफ कौन होता है? जो कि केस फाइल करता है। ठीक है, वन हु फाइल्स द केस इज द प्लेंटिफ। ऑलराइट, सो बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन हुम? प्लेंटिफ ओनली। बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ के ऊपर ही होता है कि भैया तुम साबित करो तुम क्या कहना चाहते हो। ठीक है, ऐसा क्यों होगा जो कि तुम कह रहे हो। ठीक है, तो बोल्टन ने अपना एक उसने कंटेंशन रखा, आर्ग्यूमेंट रखा, डिबेट रखा। बोल्टन सेज कि ही डिलीवर्ड द गुड्स एंड द पर्सन कंज्यूम इट। अरे भाई, बड़ी सिंपल सी बात की कि भाई मैंने गुड्स दे दिया, आपने कंज्यूम कर लिया, आप पैसे दे दो। अच्छा ठीक है, अब जोन्स क्या बोला इसके विषय पे? जोन्स ने बोला कि भैया इसने ऑर्डर प्लेस किया था ब्रोकल हस्ट के नाम पे। बात तो सही है, गलत तो कुछ भी नहीं है। हाँ मेरे दोस्तों, जोन्स ने ब्रोकल हस्ट के नाम पे ये ऑर्डर प्लेस किया था, लेकिन ये जानते हुए भी बोल्टन ने इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया। तो मेरे दोस्तों, आप ही बताइए आपका क्या जवाब है। हाँ सोचिए मेरे दोस्तों, ये स्पेसिफिक ऑफर हुआ, और स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दोज पीपल टू हुम इट हैज बीन गिवन। मतलब ब्रोकल हस्ट, नॉट बोल्टन। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, सुनिए कि कोर्ट का वर्डिक्ट इसके पीछे क्या आया, कोर्ट का डिसीजन इसके पीछे क्या आया। कोर्ट ने बोला कि ऑफर वाज गिवन ओनली टू द ब्रोकल हस्ट, ऑलराइट, and he has no intention to contract with the Bolton and it is a specific offer। ठीक है, किसका कंटेंशन नहीं था बोल्टन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का? किसका? जोन्स का। ठीक है, और उसने ऑफर दिया था भाई ब्रोकल हस्ट को, BH को। तो भैया ये स्पेसिफिक ऑफर है, और ये स्पेसिफिक ऑफर भी कौन एक्सेप्ट कर सकता है? वो स्पेसिफाइड पर्सन जिसको ऑफर दिया गया। अगर उसे बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कहना है तो उसी को एक्सेप्ट करना होगा। एंड बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ही कानून के नजरों में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नजरों में लीगली एनफोर्सेबल होते हैं मेरे दोस्तों।
तो हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पे चर्चा खत्म होती है हमारे केस लॉ की, बोल्टन वर्सेस जोस। जी हाँ भाइयों बहनों, तो मेरे दोस्तों आई होप, आशा करता हूं कि आप सभी को ये केस लॉ समझ में आया, और इस केस लॉ के मद्देनजर मेरे दोस्तों, इस केस लॉ के माध्यम से यू मस्ट हैव गॉट द कंसेप्ट ऑफ स्पेसिफिक ऑफर। ऑल राइट माय डियर फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर joining me on this YouTube channel, and चलिए जब तक कि हम नया कुछ लेके आते तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय मेरे दोस्तों, जय हिंद, बाय।